तो देखिएगा फ्रेंड्स, हम कहाँ आए हुए हैं। तो आप लोगों को बता दे रहे हैं हम कहाँ आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, हम आए हुए हैं अपनी छत पे। तो छत पे किस लिए आए हुए हैं तो वो आप लोग देख रहे हो। मैं आई हूँ कपड़े उठाने के लिए। सुबह के कपड़े डले हुए हैं तो सूख गए एकदम। धूप अच्छी कड़कदार हुई लेकिन हवा बहुत ज़्यादा चल रही। तो अब सर्दी वैसे जा चुकी है और सर्दी के कपड़े मैं अब पैक करके रख दूँगी। अब सर्दी गई, अब कोई ज़रूरत नहीं है इन कपड़ों की। बहुत ज़्यादा इन कपड़ों से बहुत ज़्यादा कबाड़ा हो जाता है घर में। सभी के घर में देखना, सर्दी आती है कितने ज़्यादा कपड़े धोने को होते हैं और कितने ज़्यादा धोना होते हैं और कितने ज़्यादा घर में फैले हुए होते हैं। बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, मतलब सर्दी आती है तो घर में कपड़े ही कपड़े नज़र आते हैं और कुछ भी नज़र नहीं आता है। और ये कुछ हल्के फुल्के बचे हैं और इनको गीला रख दूंगी तो आप लोगों को पता है स्मेल आने लगती है। आप लोगों को भी, आप लोगों ने कभी गीले कपड़े पहने होगा, उनको रखा हो तो देखना स्मेल आती। तो हमने गीले कपड़े डाल दिए और जो सूखे कपड़े हैं वो इकट्ठे करके रख दिए। जब हम नीचे जाएंगे तो उनको ले जाएंगे। तो अभी हम घूम ले रहे हैं, तो इवनिंग का टाइम है। तो अच्छी अच्छी हवा चल रही थी, मस्त मौसम अच्छा था। तो मन कर रहा था घूमने का, तो हमने सोचा आधे एक घंटा में ही घूम लेते और डुग्गू को भी खिला लेते हैं। और उधर देखने लगी थी अपना पेड़ पौधा तो सूखता जा रहा है। और मैंने दिवाली के टाइम गेंदे की, इसमें गेंदे के बीज जो माला आई थी ना, जो डेकोरेट के लिए मालाएं आई थी, तो मैंने गेंदे के बीज इसी में डाल दिए। तो देखो दिवाली से कहीं अब जाके जम रहे हैं और अभी तक तो पेड़ बड़ा खड़ा हो जाना चाहिए। तो मुझे तो भाई खुशी हो रही है। तो कभी तो जमा पेड़, कभी देखो छोटे छोटे पेड़ निकल रहे हैं सब जगह से। जहाँ जहाँ मैंने डाले थे वहाँ से सब जगह से भी वो पेड़ निकल रहे हैं, छोटे छोटे पौधा। तो देखिएगा हम ऊपर आ गए। डुग्गू देखो अपनी मम्मी को कितना परेशान करता है। आप हर ब्लॉग में देखते हो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। साइकिल लेके मुझ पर उठ भी नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा वजन था और मैं कपड़े भी पकड़ी हुई थी, फिर भी मैं साइकिल को देखो पीठ पर लेकर आई। ये है शैतान बच्चा, बहुत ही जिद्दी बच्चा। तो ये देखिएगा हम जो सूखे कपड़े उठा के लाए उनको फोल्ड करे लेके रख रहे हैं, वरना तो फिर रूम में फैल जाएंगे और बिखरे बिखरे हो जाएंगे। फिर 2 दिन तक आलस करती रहूँगी, फिर सोचूंगी अब 2 दिन बाद ही मैं इनको फोल्ड करूँगी। तो अभी मैं फ़िलहाल करे दे रही हूँ, वरना तो आप लोगों को पता ही है आलस में सारे काम पड़े रहते हैं। आलस करोगे तो सारे काम खराब हो जाते हैं। आलस से ही अपने काम मतलब हो नहीं पाते, मतलब ये है। तो फ्रेंड्स, हम आगे अब अपना किचन में वहाँ से अपना काम मतलब कपड़े फोल्ड करके रखे हैं। तो हम ज़्यादातर नाइट में वॉइस डालते तो हमें बड़ी दिक्कत होती है नाइट में वॉइस डालने में, बहुत ज़्यादा अटकते झिझकते हैं। अब नींद आती है ना तो कुछ भी अब वीडियो में एडिटिंग कर रहे हैं, वॉइस डाल रहे हैं तो देखते नहीं उसमें क्या हो रहा है, क्या किया था हमने उस टाइम, बस अपनी धुन में लगे रहते हैं। तो ये देखिएगा हम आटा गूँथ रहे हैं रोटी के लिए और अब रोटी बनेंगी। तो ये टाइम हो गया 8 बज रहे हैं, नाइट के 8 बज रहे हैं। तो उस टाइम का ये रोटी बन रहा था। तो हमारे यहाँ वैसे जल्दी रोटी बन जाती, 8-7 बजे के बीच ही बन जाती। 6 से 8 के बीच बनता है, ये सोच लो 6 से 8 के बीच कभी बन जाता है। और 5 बजे तो हमारा चाय पीता है, 4 या 5 बजे मन किया जब बना लेते हैं। अब वैसे कोई चाय पीता नहीं है घर में, बूढ़े पुराने लोग हैं तो आप लोग को पता ही है उनकी क्या रहती है बात है कि चाहे गर्मी करती है। भाई मैंने, मुझे तो कभी चाय गर्मी नहीं की है, उनका मतलब चाय गर्मी, उनके लिए चाय गर्मी करती है। बोलते हैं हमें चक्कर आते हैं, हमें ये होता है वो होता है। तो उनके बहुत ज़्यादा लेक्चर सुनने को मिलते हैं, इसलिए हम उनके लिए चाय नहीं बनाते हैं। और मैंने आटा गूँथ लिया और मैंने उसके पैर भी छुए थे, और पैर भी छूना चाहिए आटा गूँधने के लिए। गूँथने के बाद, गूँथने के बाद गूँजने के बाद नहीं, गूँथने के बाद और हम हाथ धो ले रहे हैं। और थोड़ी देर 5 मिनट रखने के बाद ही हम रोटी बनाएंगे, क्योंकि आटा सेट हो जाता है उसके बाद रोटियां अच्छी बनती हैं। आटा मतलब आटा है ना, अपन जैसे आटा गूँथने के बाद 5 से 10 मिनट तक उसको ढक के रख दो ना, तो उसके बाद रोटियां बनाओ तो बहुत ही अच्छी टेस्टी, मतलब रोटियां बहुत ही अच्छी बनती है दिखने में और सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम मुलायम रोटियां बनती हैं। तो ये रोटियां मेरी बन रही है और मैं, पता है थोड़ी देर से ही मैंने मतलब
कैमरा ऑन कर किया था, थोड़ी आधी रोटी बन गई थी, उसके बाद क्या है मैं भूल गई थी, तो मैंने सोचा अब चालू कर लेती हूँ। तो मैंने आप लोगों को अपना रोटियां भी दिखा दिया है। और देखो मैं रोटी कितना गोल गोल बनाती हूँ ना। आप लोगों ने मेरी रोटी की कभी तारीफ़ नहीं की है, सच बता रहे हैं, मैं बहुत ही अच्छी रोटी बनाती हूँ गोल गोल। और मेरे यहाँ तो मेरे घर में सभी को मेरी रोटियाँ बहुत पसंद है। और मैंने रोटियाँ इसलिए कम बनाई हैं, ये सांबो मतलब मैं कह रही हूँ शाम सुबह की रोटियां रखी हुई हैं। तो ये रोटियां सेक कर मैं खाऊंगी, सासू माँ खाएंगी, और ससुर जी वगैरह तो खाते ही नहीं है, वो सुबह का शाम को नहीं खाते, शाम का खाना सुबह नहीं खाते। तो भाई मैं तो खा लेती हूँ, चाहे शाम का हो चाहे सुबह का हो, लेकिन ख़राब नहीं हुआ हो खाना, बस मैं तो खा लेती हूँ उसको गर्म करके। अब ये रोटी मैं अच्छे से इनको कड़क कड़क कर लूँगी, मतलब गैस पे, उसके बाद घी लगा के और मैं खा लूँगी। तो फ्रेंड मेरी रोटियाँ बन चुकी हैं, आप लोग भी खाने आ जाइएगा रोटियां। तो रोटियां आज सब्जी सुबह की रखी है, तो मैंने चटनी बना दी है, और सब्जी थोड़ी सी कटोरी में रखी हुई है, उसको दे देंगे भाई साहब को, और सभी लोग चटनी से खाएंगे। और हस्बैंड और डुगू तो दोनों चटनी के दीवाने हैं भाई, चटनी की, हरी चटनी के दीवाने हैं। तो उनको तो बहुत ही पसंद आती, चटनी मिल गई तो पता नहीं क्या हम मिल गया, ये सोचो। और अब सोचा काम करने के बाद अपने लिए भी टाइम निकाल लेते हैं, सुबह से भूतने से फिर रहे हैं, अपना काम करने में लगे हैं, और कंघी अंगी की नहीं है। तो फिर हम अपना कंघी करने यहाँ आ गए, तो हम कंघी कर रहे हैं, अपना काम फ्री हो गया अपना पूरा। अब बचे हैं बर्तन, तो वो तो मैं साफ़ कर ही लूँगी, वो अभी नहीं करूँगी, एक आधे घंटा बाद करूँगी, 10 बजे तक कहीं जाके, 9:30 10 बजे तक। क्या है मुझे खाना खाने के बाद पता है, खाना खाने के बाद मेरा कुछ भी मन नहीं होता, और तो मैंने अभी फ्रेंड खाना नहीं खाया है, बाल कंघी करके मैं खाना खाऊंगी। तो फ्रेंड आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। तो ऐसे निकल जाता है हमारा सारा दिन और सारी रात काम करते करते। रात को भी हम लोगों को चैन नहीं मिलता है, रात को भी दुगू को उठ के दूध देना पड़ता है, कहीं कुछ और पता है, और वीडियो एडिटिंग करना पड़ती है। और फ्रेंड ये है दूसरे मॉर्निंग का ब्लॉग। और हमने बोला था आप लोगों से कि ना सर्दी गई, और जैसे ही बोला और वैसे ही सर्दी आ गई। सुबह मॉर्निंग का ब्लॉग है, ये 11-12 बजे का टाइम हो रहा था। तो उस टाइम बहुत तेज़ हवा चल रही, मौसम ख़राब हो गया था, और गेहूं भी डाल दिए थे, गेहूं डाल दिए थे, मतलब आटा कम रह गया उसके लिए। और हमने डोगू को स्वेटर और टोपा भी लगा दिया, और हमने भी सोल ओढ़ के बैठ रहे हैं नहा धो के। और यहाँ डुगू लेके आया चेरी और ऑरेंज, तो दोनों चीज़ लेके आया। तो सर्दी है, वैसे खाना तो नहीं चाहिए, डुगू तो आप लोगों को पता है कितना जिद्दीला है। तो आज हमने पहली बार चेरी खाई है, सच बता रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी लगी, खट्टी खट्टी। और फिर चेरी एरी खा के और हम आ गए अपना किचन में दाल बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए सुबह। तो भाई चेरी हमने पहली बार खाई है, और गांव के लोगों को चेरी खाने को मिल जाए तो पता ही है ना, पहली बार गांव वहाँ से लेके आए इसको, गांव में तो नहीं मिल रही थी, वहाँ से लेके आए थे, दूसरे मतलब शहर से लेके आए थे, यहाँ नहीं। तो बहुत दूर है, मतलब आधे एक घंटे का रास्ता है, वहाँ से लेके आए, दुगू लेके आया होगा पहले पहले कहीं, तो अपने दादाजी को ले गया और फिर लेके आया। तो हमने पहली बारी सच में चेरी खाई है, मज़ा आ गया। और ये है रोटियां, तो हम रोटी बनाने लगे, और हमारी दाल पक गई है, और हमने चाय पी लिया। तो देखिएगा आप लोग रोटी खाने आ जाओ।